नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आज आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे वीटो के बारे में। वीटो पावर क्या है, या किन किन देशों को अधिकार प्राप्त है वीटो करने का, और इससे जुड़ी हर एक बात आज इस चर्चा में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई ऐसे प्रस्ताव लाए गए जो कि रूस के खिलाफ, चाहे वह निंदा प्रस्ताव हो या इस तरीके के और ढेर सारे प्रस्ताव, उस पर रूस ने, समाचारों के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंची होगी कि रूस ने इस पे वीटो किया है। जी हाँ, तो आज हम इस पर गहन चर्चा करेंगे कि वीटो क्या है और ये किन देशों को ये शक्ति प्राप्त है किसी भी प्रस्ताव में वीटो करने की। और आपने सुना होगा कि भारत ने वोटिंग में भाग नहीं लिया या अब्सटेन किया या तटस्थ रहा। इन सब के बीच में अंतर क्या है? वोटिंग में भाग न लेना, अब्सटेन करना, पक्ष में वोट देना, विपक्ष में वोटिंग करना या फिर वीटो करना, ये सब चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि जो वीटो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आई फॉरबिड। हिंदी में इसका मतलब है कि मैं मना करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीटो का मतलब होता है मना करना। जब कोई रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली में आता है, तब 5 ऐसे देश हैं जिनको यह अधिकार है। ऐसे तो जितने भी सदस्य देश हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हो या अस्थायी सदस्य हो, उनको पक्ष में या विपक्ष में या वोटिंग से में भाग न लेने का ये अधिकार है, लेकिन वीटो का अधिकार नहीं। पक्ष में वोट करना, विपक्ष में वोट करना या वोटिंग में भाग न लेना, इससे परे होता है वीटो। तो जैसे हमने आपको बताया कि वीटो के शाब्दिक अर्थ होता है कि आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ। तो वीटो का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आपको हम समझाते हैं कि वीटो काम कैसे करता है। जैसे यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया है, इसमें एक तो जनरल असेंबली होता है जिसमें 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। इसकी एक छोटी यूनिट है जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। उसमें 5 परमानेंट सदस्य, स्थायी सदस्य हैं, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें भारत एक है। तो जो ये स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो का अधिकार दिया गया। अब वीटो को होता क्या है ये आप समझें। अगर कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में आता है, तो जो इसमें, अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, तो इसमें स्थायी और अस्थायी देश मिला करके 15, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो इन देशों को अगर वो इससे सहमत है प्रस्ताव से, तो उसके पक्ष में वोट देते हैं, असहमत हैं तो उसके विपक्ष में वोट देते हैं। जिनको लगता है कि वो किसी पक्ष में नहीं है, वो इस वोटिंग से में भाग नहीं लेते। लेकिन इससे, ऐसा करने से वो प्रस्ताव रुकता नहीं है। वो अगर मेजॉरिटी में ज़्यादा वोट है तो पास हो जाएगा, मेजॉरिटी में कम वोट है तो नहीं पास होगा। लेकिन वीटो ऐसी शक्ति है जो कि अगर पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े हैं, फिर भी अगर जिन देशों को वीटो मिला है उनमें से एक भी देश अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो वह रेजोल्यूशन खारिज हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी हाल में रसिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, उसमें ज़्यादातर कंट्री, 11 कंट्री लगभग, पक्ष में थे और